व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर। लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 22 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है ज़्यादा नहीं तो बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। जी हाँ गाइस, अगर आप अभी कभी भी डिमोटिवेट होते हो और सोचते हो कि हमसे ना हो पाएगा, यानी कि जब आप मेहनत करते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए, तो आप मोटिवेट होते हैं उस दौरान, तो और आप सोचते हैं कि यार हमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपको उस टाइम पे क्या सोचना है कि अपनी अपनी ज़रूरतों को एक दरकिनार करते हुए आपको सोचना है कि आपके जो माता पिता हैं आपके लिए आपकी हर इच्छाओं को पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आप अपनी इच्छाओं को वो मारते हैं। तो गाइस, आपको ये सोचना है कि आपको उनकी इच्छाओं के लिए, खुद के लिए नहीं तो कम से कम उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर बनना है। ठीक है गाइस, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ, इसी इसी थॉट के साथ चलिए बढ़ते हैं, करते हैं आज का सेशन शुरू। तो गाइस, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है कि भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड किसने विकसित किया है? तो गाइस, भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, इस पहला स्वदेशी न्यूमोनिया का वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड। पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड है, जो विकसित किया है सीरम संस्थान ने। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने यह न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड पहला विदेशी निमोनिया कंजुगेट वैक्सीन ये विकसित किया है, यानी कि इसमें सारे जितने भी कार्य किए गए हैं वो भारत के स्वदेशी हैं, ट्रिगर्स और सीरम संस्थान के हैं। तो गाइस, क्या है सीरम संस्थान, आइए जानते हैं, और क्या है वैक्सीन से ही सब जानेंगे। ठीक गाइस, तो पहले जानते हैं सीरम संस्थान के बारे में, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है और हमेशा इसके बारे में हमको जानना चाहिए क्योंकि हमेशा रहता है सुर्खियों में। तो गाइस, जो सीरम संस्थान है वो एक भारत की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है गाइस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है, भारत का प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और क्यों ये इतना फेमस है, भारत का इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया भर में फेमस है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपको याद रखना है क्यों है। क्योंकि इसको डब्ल्यू एच ओ द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। कैसी मान्यता प्राप्त है कि गाइस, इसको 170 कंट्रीज में अपनी दवा बेचने का अधिकार है, जो कि डब्ल्यूएचओ ने दिया है। डब्ल्यूएचओ ने इसको मान्यता दी है 170 देशों में अपनी दवा बेचने को। और ये इंडिया की प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये तो आपको याद रखना ही है। और सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज बनाकर बेचने वाला है ये, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन की जो दवाएं हैं, वैक्सीन डोज हैं, ये सबसे ज़्यादा बनाता है और बेचता है। और कहाँ पर स्थित है ये? पुणे में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुणे में स्थित है। और इसके फाउंडर कौन थे? साइरस पुणेवाला, साइरस पुणेवाला। ठीक है गाइस, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है आधार पुणे वाला, जो कि इनके साइरस पुणेवाला के बेटे हैं। तो आधार पुणेवाला इनके प्रेसिडेंट हैं। और न्यूमोनिया के जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने न्यूमोनिया की वैक्सीन बनाई है। और साथ ही अब जानते हैं वैक्सीन क्या होता है। तो गाइस, वैक्सीन क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका होता है टीकाकरण, यानी कि उनका टीकाकरण जो होता है उसको वैक्सीन बोलते हैं। और वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन के द्वारा किया जाता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है। तो गाइज, अब जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो गाइज, दो टर्म्स होती हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंड एंटीजन। आपको इन दो टर्म्स को याद रखना है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन। तो गाइज, एंटीबॉडी और एंटीजन का काम क्या होता है? गाइज, जो एंटीजन होते हैं वो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, जैसे कि कोरोना है, वो हमारे शरीर में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन। लेकिन
अब हमारे शरीर में वो इम्यूनिटी जो होती है, जिसकी वजह से हम उस रोग को मार देते हैं। जैसे कि कोरोना को भगाने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए, बेहतर इम्यूनिटी चाहिए। तो गाइज़ जो इम्यूनिटी होती है वो होती है एंटीबॉडी, यानी कि जो रोगों को मारने की क्षमता जो होती है वो होती है एंटीबॉडी में। तो गाइज़ इसमें क्या होता है वैक्सीन में, कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी डाला जाता है, एंटीबॉडी की मात्रा को बढ़ाया जाता है, यानी कि इम्यूनिटी कैसे बढ़े इसके लिए वैक्सीन बनाया जाता है। और फिर उसमें डेड वायरस या बैक्टीरिया डाल के, यानी कि डेड डेड डालना है हमें, वायरस या बैक्टीरिया, और फिर उसको चेक किया जाता है कि एंटीबॉडी काम का है या नहीं। तो इस तरीके से बनाया जाता है वैक्सीन। ठीक है गाइस, और अब जान लेते हैं निमोनिया के बारे में। तो गाइस निमोनिया आपको याद रखना है कि निमोनिया केवल किसी एक चीज़ से नहीं होता, यह तीन चीज़ से होता है। किस किस से होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इन्फेक्शन, इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, निमोनिया होता है। इन तीनों चीज़ों से ही निमोनिया होता है। और अक्सर किस में पाया जाता है, आपको मालूम है किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। तो निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों से ही होता है। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और वैक्सीन का नाम न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड। ठीक गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट खबर के लिए, जो बनी है कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित सबसे सस्ती कोरोना परीक्षण किट का नाम क्या है। तो गाइस इसका आंसर होने जा रहा है कोरोश्योर। जी हाँ गाइस, आईआईटी दिल्ली द्वारा एक डेवलप की गई है क्या, कोरोना परीक्षण किट, यानी कि कोरोना टेस्टिंग किट विकसित की गई है, डेवलप की गई है आईआईटी दिल्ली द्वारा। ठीक है गाइस, इसकी बहुत सस्ती है, सबसे सस्ती है। कितने रुपए में, 399 में, जो आपके भी काम आ सकती है। तो आपको याद रखना है 399 में इसके ये जो किट है, इसका टेस्टिंग की जा सकती है 399 इसके द्वारा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में एलिस फकफाक ने इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो गाइस वो प्रधानमंत्री थे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे एलिस फकफाक। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया, अपने देश में आर्थिक अस्थिरता के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है गाइस, और देख लीजिए मैप में ट्यूनीशिया कहाँ पर है। तो गाइस ट्यूनीशिया है एक अफ्रीकन कंट्री, और जो आता है अल्जीरिया और लीबिया के बीच में। ठीक है गाइस, और ये मेडिटेरियन सी के पास है ट्यूनीशिया कंट्री। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है अल्जीरिया एंड लीबिया कंट्रीज के बीच में आता है, मेडिटेरेनियन सी के पास में है। और साथ ही याद रखना है कि जो अल्जीरिया है, अफ्रीका का जो अल्जीरिया देश है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खंड पुल बनाया गया है। यह किन स्थानों को जोड़ता है। तो गाइस इसका आंसर होगा कटरा और रियासी को यह जोड़ता है। भारत का पहला केबल रेल पुल है, यानी कि ये केबल है गाइस, केबल रेल पुल, यानी कि केबल से बनाया गया है ये रेल पुल, जिसका नाम है अंजीखंड पुल। ठीक है गाइस, इसको बनाया गया है, कटरा और रियासी स्थानों को जोड़ता है, कटरा से रियासी स्थान तक ये जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये केबल रेल पुल कैसा है। गाइस देखिए, ये जो पुल है ये केबल से बनाया गया है। ठीक है गाइस, केबल से बनाया गया है, आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी दैट, केबल से बनाया गया है ये पुल। और ये कैसा पुल है, इसके ऊपर रेल चलेगी। ठीक है गाइस, रेल चलेगी इसके ऊपर, और इसलिए ये भारत का पहला केबल रेल पुल बताया जा रहा है। ठीक है गाइस, पहला केबल पुल जिसके ऊपर रेल चलेगी। और यह कितना ऊंचा होगा, 331 मीटर हाइट होगी इसकी, 331 मीटर हाइट होगी इसकी, जो कि पहला सबसे ऊंचा केबल रेल पुल है। ठीक है गाइस, भारत का। तो
और ये कौन सी नदी पर स्थित है, आपको कहीं याद रखना है, चेनाब रिवर पर यह स्थित है। चेनाब रिवर पर यह स्थित है। और इसकी जो लाइंस हैं वो कौन को कहाँ से कहाँ तक हैं, उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे लाइन पर यह पुल बनाया गया है। उधमपुर बारामूला और श्रीनगर रेलवे लाइन पर यह पुल बनाया गया है। और इसी सेम लाइन पर एक और पुल बनाया गया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसका नाम है चेनाब ब्रिज। ठीक है, इस चेनाब ब्रिज है जिस पुल का नाम जो बनाया गया है इसी लाइन पर, उधमपुर बारामूला और श्रीनगर रेलवे जो लाइन है उस पर यह पुल बनाया गया है। ब्रिज ब्रिज चेनाब ब्रिज नाम है जिस पुल का। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और 359 मीटर ऊंचा है वो पुल, जो कि एक केबल पुल नहीं है। ठीक है, आपको इनमें दोनों में डिफरेंस समझ लेना है, वो केबल पुल नहीं है और ये केबल पुल है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य अभयारण्य में बदला जाएगा। तो गाइज यह कहाँ है, तो गाइज यह है असम में। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में बदला जाएगा, यह कहाँ पर है, यह है असम में। अब गाइज जान लेते हैं कि ये जो फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं या वन्यजीव होते हैं या नेशनल पार्क होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो गाइस यदि हम इन तीनों को ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे, और इसके बीच में ये और इसके अंदर ये, तो गाइस अगर हम जाने कि ये जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन जोन। ट्रांजैक्शन जोन बोलते हैं किसको, इस सबसे ऊपर वाले क्षेत्र को, और यानी कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसको, और जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ जोन। वाइल्ड लाइफ जोन, ट्रांजैक्शन जोन, ये बफर जोन, और ये है कोर जोन। ट्रांजैक्शन जोन, बफर जोन और कोर जोन। तो गाइज इन तीनों को अगर हम देखें किसके इक्वल टू, किसके देखें कि ये जो ट्रांजैक्शन जोन है इसको हम कह सकते हैं बायोस्फीयर फॉरेस्ट। बायोस्फीयर फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य में देखें तो बफर जोन को देखें, इसको बोलते हैं वन्यजीव अभयारण्य, और जो कोर जोन होता है इसको बोलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा होता है वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व, और उससे छोटा होता है कौन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सबसे छोटा होता है जो कोर होता है वो होता है नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है गाइस, हमें उसको कन्फ्यूजन रहती है कि कौन किससे बड़ा होता है। तो गाइस इनमें थोड़ी थोड़ी कुछ इनकी और जो डिफरेंस हैं वो क्या होती हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं इनमें जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में समझ रहे हैं ना आप, वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, बड़े बड़े खूंखार एनिमल जो होते हैं, उनकी जो हम लोग पॉचिंग करते हैं, जो उनको कैप्चरिंग करते हैं यानी कि उनको शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको ये सब करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये सब मना ही है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप ये नहीं कर सकते, यानी कि इनको सेव किया जाता है। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं। और नेशनल पार्क में क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। आपको याद रखना है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जाएगा। ठीक है, तो ये है असम में। तो गाइज यह है असम, उत्तर पूर्वी जो हमारे स्टेट्स हैं 7, वहाँ पर है असम, जो कि असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस क्षेत्र में। क्या रोल है कि जो यहाँ के 7 के 7 यानी कि जितने भी जो 6 असम से अलग जो 6 स्टेट्स हैं उनका क्या है
कि वो सारे असम से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो गाइस जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है, साथ ही नागालैंड भी, मणिपुर भी, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी और मेघालय भी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और असम स्वयं में। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनके जो 6 अलग अन्य स्टेट्स हैं वो अपनी सीमाओं को शेयर करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर है भूटान जो अपनी इंटरनेशनल सीमा को यहाँ पर शेयर करता है, किसके साथ? असम के साथ। तो गाइस यह थे यह सारे स्टेट्स जो आपको रखने हैं याद। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो गाइस इसका आंसर होगा नाबार्ड। इसका आंसर होगा नाबार्ड। जहाँ गाइज नाबार्ड का 39वां इस्टेब्लिशमेंट डे था, तो गाइज उसने अपने इस 39वें इस्टेब्लिशमेंट स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। ठीक है, तो जान लेते हैं ये नाबार्ड के बारे में। तो गाइज नाबार्ड एक नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर में रूरल जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या करता है? फंड करता है, उनको हेल्प करता है। तो नाबार्ड की इसी बेस पर नाबार्ड की फुल फॉर्म भी है जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और साथ ही इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंडेड किया गया था 12 जुलाई 1982 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन चिंताला गोविंदा राजू लू है जो कि एक प्रेजेंट चेयरमैन है। और यह एक एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए यह जो बैंक है ये फंड प्रोवाइड करता है। तो गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जों को समाप्त किया है? जी हाँ गाइस, अमेरिका ने हांगकांग को जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था, विशेष दर्जा दे रखा था, उसको समाप्त कर दिया गया है। गाइस जो मैंने आपके लिए एक संडे स्पेशल सेशन में लाई थी लास्ट, इससे भी पहले जो संडे गया था उसमें मैं आपके लिए संडे स्पेशल सेशन लाई थी, वो आपको ज़रूर देख लेना है। वो आपके लिए होने वाला है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो गाइस जैसे कि यूके ने हांगकांग के जो देशवासी थे उनको अपने देश में आने के लिए, उनको नागरिकता देने के लिए कहा था। और उसी के साथ जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपने देश में प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया जो हांगकांग के साथ की गई थी। और अब उसी तर्ज पर जो अमेरिका है उसने विशेष दर्जों को समाप्त कर दिया गया है ताकि चीन इसका फ़ायदा न उठा पाए। ठीक है गाइस, चीन इसका फ़ायदा ना उठा पाए हांगकांग के थ्रू, यानी कि हांगकांग के थ्रू जाकर चीन इसका फ़ायदा ना उठा पाए। विशेष दर्जा क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें व्यापार की आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका और हांगकांग के बीच ट्रेड होता था वो बहुत ही अच्छे से होता था, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती थी ट्रेड करते टाइम। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो ट्रेड होगा अब क्योंकि हांगकांग के जो है चाइना के हाथों में चला जाएगा, तो इस वजह से जो ट्रेड होगा वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा करना। तो गाइस फ्रीडम ऑफ ट्रेड होता था, इसमें स्टेटस जो विशेष स्पेशल स्टेटस था इसमें तो गाइस ये यूएसए ने अब कैंसिल कर दिया है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये 1992 में एग्रीमेंट हुआ था हांगकांग और यूएसए के बीच कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, जो कि अब यूएसए ने कैंसिल कर दिया है। हालांकि नुकसान यूएसए को भी है, यूएसए को ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से है और चीन को भी नुकसान है, दोनों को ही नुकसान है। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए यूएसए ने यह कदम बढ़ाया है। और गाइस आपको याद रखना है जो मैंने आपको हालांकि स्पेशल जो सेशन था वो ज़रूर देख लेना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और आपको उसमें याद रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चीन ने जारी किया है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, वो 1 जुलाई 2020 में, यानी कि अभी जो 1 जुलाई गया है इसमें यह पारित किया गया है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जो कि आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, इसी के साथ चलते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है
हाल ही में यूके किस वर्ष तक हुआवे 5G किट को अपने देश से हटा देगा? तो गाइस यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने अपनी देश से हुआवे, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसकी 5G कंपनी को अपने देश से हटाने के लिए कहा है। कब तक? 2027 तक। 2027 तक यूके चाइना के सभी हालांकि आपने सुना है कि चाइना के सामान को सभी बॉयकट कर रहे हैं और हमने तो बहुत ही अच्छे लेवल पे किया है, तो यूके भी अभी उसी तर्ज पर क्या कर रहा है, उसके जो 5G किट है, जो कि वहाँ की एक कंपनी बनाती है, हुआवे कंपनी बनाती है, और जिसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? रेन जेंगफई। तो गाइज ये हुआवे कंपनी अब बहुत ही न्यूज़ में रहने वाली है आगे आगे भी। तो गाइज रेन जेंगफई इसके फाउंडर हैं, जो कि आपको याद रखना है। और इन्होंने फाउंड कब किया था? 1987 में इसको फाउंड किया था। तो ये आपको याद रखना है इसके फाउंडर के बारे में। तो गाइज यूके ने कहा क्या है कि जो यूके और इसके हुआवे कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जो अभी जनवरी 2020 में हुआ था। उसमें हुआवे ने यूके से बोला था कि हम आपके देश में 35% 5G नेटवर्क्स लगाएंगे। तो जब एग्रीमेंट हुआ था तब इनके बीच कोई टसल नहीं थी, लेकिन अब क्या निकल कर आ रहा है कि जो हुआवे कंपनी है वो चीन को सूचना, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जासूसी है वो करती है, चीन के लिए जासूसी करती है। कौन? हुआवे कंपनी दूसरे देशों की। तो गाइस इसलिए यूके ने मना कर दिया है हुआवे कंपनी को अपने देश में सामान भेजने के, जो नेटवर्क लगाने के लिए मना कर दिया है। ठीक है गाइस, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि यह इंफॉर्मेशन लीक करती है, और जो यूके ने इसलिए इसको हटाने के लिए कहा है। दिसंबर 2020 तक इससे कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, और 2027 तक इसके सभी नेटवर्क्स हटाने के लिए यूके ने कहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। ये जो खबर है आपको याद रखनी है, आपको इसका अंदाज़ा रखना है। और रेन जेंगफई इसके फाउंडर हैं, किसके? हुआवे कंपनी के। ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में यह बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला है। तो गाइस हाल ही में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अपना 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने अपना 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो गाइस इस क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे अपने स्पेशल सेशन में। ठीक है गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, स्पेशल सेशन। तो गाइस जिसको हमें करना है डिस्कस अपने संडे स्पेशल सेशन में। गाइस इस अभी के लिए फिलहाल के थोड़ा जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन, तो गाइस इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन देर लाइन, और हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 27। इसमें 28 बताए गए हैं, जो कि यूके है। यूके अब निकल गया है इससे संगठन से। तो गाइस इसके मेंबर्स हैं टोटल 27 मेंबर्स हैं। तो गाइस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बनता है, किसे USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है एन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट को। ये दो हैं, एक हमारे भारतीय हैं और जिम टैकलेट हैं जो कि अमेरिकन हैं। तो गाइज इनको यूएसए ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 जारी किया है। क्या है ये USIBC? तो ये USIBC यूएस यानी कि यूएसए और इंडिया बिजनेस काउंसिल, USIBC इंडिया बिजनेस काउंसिल, जो ये काउंसिल है जो बिजनेस के लिए क्या करती है, सम्मानित करती है लोगों को। तो ये एन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट को इन्होंने सम्मानित किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो एन चंद्रशेखरन है वो कौन है? वो है भारत में जो टाटा कंपनी है उसके चेयरमैन हैं। और साथ ही जिम टैकलेट कौन है? ये है एक लॉकहीड कंपनी है अमेरिका की, लॉकहीड कंपनी है अमेरिका की, उसके ओनर है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है USIBC की फुल फॉर्म भी USA यानी कि अमेरिका, IBC यानी कि इंडियन बिजनेस काउंसिल। तो गाइस चलते बढ़ते हैं
जो हमने आपको दिया था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन, तो वो था वित्त वर्ष 2019 और 2020 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारी भागीदारी बना रहा। तो इसका आंसर होगा गाइस अमेरिका का। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन फॉर यू है आज का, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो जो गाइस आपको करना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।